नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर अपने चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी वीडियोस को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों तक मेरे छोटे छोटे मैसेजेस पहुँच सकें और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आ सकें, जिससे हम समाज को सुधार की तरफ लेके जा सकें। हमें अपने समाज को बहुत सुधारना है, लोगों को इस गरीबी से, इन प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। भारत आज भी भारत ही है, लेकिन लोगों के हालात क्यों चेंज हो गए हैं? क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। वेस्टर्न जो है वो ईस्टर्न को अपना रहे हैं, ईस्टर्न जो है वेस्टर्न को अपना रहे हैं। क्यों? आप अपनी संस्कृति से क्यों हट रहे हैं? क्या वजह है? अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। पहले ज़माने के लोग बहुत खुश रहते थे, खुशहाल रहते थे। आज क्यों वो प्रॉब्लम्स आ गई हैं? प्रॉब्लम्स की वजह हम खुद हैं, हम वो प्रॉब्लम्स खुद लाए हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है? छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपना सोया हुआ भाग्य जगा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करें, हमारी किस्मत अच्छी है, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली दिखाते हैं, वो कहता है कि आपकी कुंडली तो बिल्कुल ठीक है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी दिक्कतें हैं। इसका मतलब ये है कि आपके घर का वास्तु खराब है। अब हमें उसमें कैसे ठीक करना होगा? सबसे पहले आप नोटिस कीजिए अपने घर का ईशान कोण, अपने घर का उत्तर पूर्व दिशा, वो खाली होनी चाहिए, वो भरी नहीं होनी चाहिए, बहुत भार नहीं होना चाहिए, वहाँ बड़ी बड़ी अलमारियाँ नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ लाइट वेटेड चीज़ें रखिए। वहाँ वैसे मंदिर की जगह है, लेकिन अगर हमारे घर छोटे हैं और हम उनको मैनेज नहीं कर पाते तो हम क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं कि हम उस जगह पे कम से कम बड़ी भारी चीज़ें, भारी भरकम चीज़ें ना रखें। ऐसी चीज़ें ना रखें जहाँ मिट्टी बहुत जमती हो, क्योंकि वो भगवान का कोना है, वहाँ पे मिट्टी जमना अच्छी बात नहीं है। भाग्य पे तो असर आ ही जाएगा। इस चीज़ को आपको ही ध्यान रखना है। हमें अपने घर की बैठक में, अगर वो पूर्व में है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जहाँ पे भी है आप वहाँ पे सूर्य देव की फ़ोटो लगाइए, सूर्य का सिंबल लगाइए, बहुत अच्छा होता है। इससे आपके घर में सूर्य की तरह आपका तेज बना के रखता है। एनर्जीज आती हैं, एनर्जेटिक एनर्जीज आपको बहुत प्रबल करती हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सोने वाले कमरे में कभी भी पौधे नहीं लगाने हैं, वाटरफॉल नहीं लगाना है। सोने वाले कमरे में पानी की सीनरीज नहीं लगानी है। सोने वाले कमरे में लोगों को ना शौक होता है सीनरीज लगाने का, तो हम पानी वाली सीनरीज लगा दें। पानी क्या है? पानी बहता रहता है। पानी के जैसे रिश्ते भी बह जाते हैं। सोने वाले कमरों में लगने चाहिए पहाड़ के रिश्ते, ठोस हो जाएं, मजबूत हो जाएं, पहाड़ की तरह सख्त हो जाएं। इसलिए सोने वाले कमरे में कभी भी पानी नहीं लगाना चाहिए। आप पानी की सीनरीज, आपको वाटरफॉल्स पसंद है, आप वो लगाना चाहते हैं तो आप ईस्ट में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, वहाँ पे लगाना अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके बेडरूम में नहीं। उसके बाद झाड़ू, डस्टबिन किचन में नहीं रखिए, उनको छिपा के रखिए। कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत कीजिए, उसको बाहर थ्रो करवाते रहिए। अपने घर के बाथरूम के टॉयलेट की सीट्स को हमेशा बंद रखिए, बाथरूम के दरवाज़ों को हमेशा बंद रखिए, क्योंकि इन्हीं से ही नेगेटिव एनर्जीज़ घर में एंटर होती हैं। हम कहते हैं जी हम तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं, फिर भी घर में नेगेटिव एनर्जीज़ कैसे आती हैं? क्योंकि हम बाथरूम की सीट्स नहीं बंद करते, बाथरूम के दरवाजे नहीं बंद करते, तो वहाँ से तो नेगेटिव एनर्जीज़ ही आती हैं ना। हमारे घर का, हमारे अंदर का गंद निकलता है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज ऊर्जा के रूप में, हवा के रूप में वही सारा बाहर आता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने भाग को जगा सकते हैं। घर के पूर्व में आप तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी के ऊपर लोग चुनरी देते हैं, चुनरी देना अच्छी बात है, बुराई नहीं है, लेकिन उस चुनरी के ऊपर कभी मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए। मिट्टी राहु का कारक आ जाती है। तुलसी की चुनरी के ऊपर जब राहु का प्रकोप आ जाता है तो तुलसी ढलनी शुरू हो जाती है, वो वैसा रिजल्ट नहीं आता, तुलसी मुरझा जाती है। तो आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे तो आपका भाग्य क्यों नहीं जागेगा? भाग्य भगवान विधाता ने सबको एक जैसा दिया है। किसी के कर्मा के अकॉर्डिंगली कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ कम, किसी को मेहनत ज़्यादा, किसी को मेहनत कम, लेकिन भाग्य सबका अच्छा होता है। हमें अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए, यही लगना चाहिए कि हम कर लेंगे, वी विल डू इट, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं नहीं कर पाऊँगा। आपने अपने अंदर पहले ही नेगेटिव कर लिया है तो आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ऊपर बैठे भगवान सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु। आपने जो बोला उन्होंने बोला तथास्तु। आप बोलते हैं मेरा ये काम बनेगा, वो कहेंगे तथास्तु। पता नहीं ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, वो कहेंगे तथास्तु। पता नहीं आपने लगाया, उन्होंने आपको नहीं दिया। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए,
आप आगे बढ़ेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको अपनी कुंडली कंसल्ट करानी है तो नीचे दिए नंबर पे मेरे साथ बात कीजिए। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी, उनको देखूंगी और उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।